हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अगेन मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ आप सबके सामने। इट इज़ अ मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो जो कि मेरे पास काफ़ी दिनों से इसके बारे में रिक्वेस्ट आ रही थी अबाउट द जेई मेंस एग्ज़ाम्स। बिकॉज नॉर्मली जो मेरे जानने वाले हैं सारे कि मैम आप अपने एक्सपीरियंसेस बताइए कि आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस अबाउट द जेई मेन एग्ज़ाम्स। बिकॉज मेरी डॉटर ने दिए हुए हैं और मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस रही हैं। तो आज मैं अपने वही एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली हूँ। प्लस जेई मेंस की डेट्स डिक्लेयर हो चुकी हैं, एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन डेट डिक्लेयर हो चुकी है। अबाउट द फीस की क्या इसकी फ़ीस है, कितने फेजेस में कितने सेशन में ये कंडक्ट होने वाला है जेई एग्ज़ाम, और किस किस यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज और किस किस के लिए ये वैलिड है। तो इस बारे में आज हम बात करने जा। लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी मैं आपको बता रही थी जेई मेंस के बारे में, तो जेई मेंस की रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो चुकी है। इस बार ये 2 अटेम्प्ट में होने वाला है। सेशन 1 इसका होगा जनवरी में और सेशन 2 होगा इसका अप्रैल में। जनवरी और अप्रैल की डेट्स स्टार्ट हो चुकी हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेशन 1 के लिए, यानी कि जो जनवरी में सेशन होने वाला है उसके लिए स्टार्ट हो चुका है। 15 दिसंबर से ये डेट अनाउंस हुई थी, अभी ओपन है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। 15 दिसंबर 2022 से लेके लास्ट डेट है इसकी 12 जन। ये हमें याद रखनी है कि लास्ट डेट 12 जून है, 12 जनवरी है, ये हम ना भूलें। इफ वी आर अप्लाइंग फॉर द जेई मेंस देन हमें लास्ट डेट हमें याद करनी है। बस मेरा व्यू यही है, मेरा हमेशा से मानना है कि मैं कभी भी लास्ट डेट के लिए वेट नहीं करती। हमारे पास अभी टाइम है, वी कैन फिल आर जेई मेन फॉर्म। लास्ट डेट कभी भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो या कुछ भी दिक्कत आ सकती है, तो लास्ट डेट का प्लीज मेरे अकॉर्डिंगली आप वेट मत करिए। सेम फीस पेमेंट की लास्ट डेट यानी 12 जनवरी फॉर्म फिल कर लिया, लेकिन आपका एप्लीकेशन फॉर्म तब तक रजिस्ट्रेशन आपका पूरा नहीं माना जाएगा जब तक कि आप फी पेमेंट आपकी नहीं करते हो। फी पेमेंट क्या है फॉर जेई मेंस वो मैं भी आपको बताऊंगी लास्ट में, सारा कुछ करने के बाद में। लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट यानी आपका रजिस्ट्रेशन की एंडिंग डेट है आपकी 12 जनवरी 2022। एग्जाम सिटी अनाउंस सेकेंड वीक ऑफ जैन, यानी कि आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म की सारी डिटेल सारा कुछ फिल होने के बाद में उसके बाद में आपका एग्जाम सिटी अनाउंस होता है। मोस्ट प्रोबेबली आपका जो खुद का सिटी है उसमें या नियरिंग जो सिटी होते हैं आपके, जैसे लाइक आप टाउन या विलेज में रह रहे हैं तो आपका जो नियरिंग सिटी होगा उसमें आता है ये। और इफ यू आर लिविंग इन अ मेट्रो और अनदर सिटी तो आपका सेम सिटी में ही आपका सेंटर बनता है। और थर्ड वीक में आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सिटी अनाउंसमेंट आ जाएगा कि आपका कौन कौन से शहर आपके एग्जामिनेशन सेंटर बने हैं। देन आपके एडमिट कार्ड की रिलीज होगा, दैट विल बी रिलीज थर्ड वीक ऑफ जैन। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सा सेंटर आपका आया है, कौन सा सिटी, कौन सा स्कूल, कौन सा कॉलेज या कौन सा ऑनलाइन, क्योंकि मोस्ट आजकल हमारे ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं तो हमारा सेंटर हमें पता लग जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हमें रिमेंबर रखनी है, फर्स्ट तो हमें ये कि इन डेट्स के बीच में हमने अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना है प्रॉपर। और सेकंड हमारा है एग्जाम डेट्स। इस बार हमारा जो सेशन 1 की जो डेट्स हैं वो हमारे 7 डेज होगा, यानी 24, 25, 27, 28, 29, 30 एंड 31 ऑफ जैन। अब इसमें ये मत कह देना कि मैम 26 जनवरी हमारा कहाँ गया। तो 26 जनवरी हमारा क्या है, नेशनल हॉलीडे। क्लियर? सो यू हैव टू रिमेंबर योर डेट्स। आपके एडमिट कार्ड के ऊपर आपकी डेट, आपका सेंटर, आपका सिटी सारा कुछ होगा। तो देन आपको ये अपने जो भी आपका स्टडी टेबल है, जहां भी आपको बड़ा बड़ा लिख के कि हमारा इस डेट को हमारा एग्जाम है, मॉर्निंग सेशन है, इवनिंग सेशन है, सारा कुछ आपके एडमिट कार्ड के ऊपर आ जाएगा। आई थिंक कि मैंने काफ़ी कुछ आपको क्लियर कर दिया है, चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं कि
2 अटेम्प्ट्स होने, कब से कब आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स की डेट है, लास्ट डेट आपकी कब है, कब आपके एडमिट कार्ड आपके रिलीज होने वाले हैं और कौन से आपके एग्जाम डेट है। फर्स्ट फेज का रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया है, फर्स्ट सेशन का। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो कि हमारा सेकंड फेज के लिए, सेकंड सेशन के लिए। सेकंड सेशन के लिए हमारे सेशन 1 कंप्लीट होने के बाद में सेकंड सेशन की हमारी डेट आएंगी रजिस्ट्रेशन की 7 Feb टू 7 March, 1 मंथ के लिए। लास्ट डेट हमारी है 7 March। अगेन आई एम सेइंग कि प्लीज डोंट वेट of last date of any kind of registration form और other thing कि आपको till last date तक आपको नहीं वेट करना है। क्लियर? आपकी फीस पेमेंट होगी 7 March, यानी कि लास्ट डेट है 7 फरवरी से। इन बिटवीन ऑफ 7 Feb एंड 7 March यू कैन फिल योर रजिस्ट्रेशन फी अमाउंट ऑन एनी डेट। क्लियर? अगेन जैसा कि मैंने सेशन 1 का बताया था कि आपका फिर 3rd वीक ऑफ मार्च, क्योंकि 2nd वीक तक हमारा ये कंप्लीट होगा, 3rd वीक में हमारा एग्जाम सिटी हमें पता अनाउंसमेंट हो जाएगा कि कौन कौन से एग्जाम सिटी हमारे बने हैं। देन 3rd वीक ऑफ मार्च में ही हमारे एडमिट कार्ड की रिलीज डेट आ जाएगी कि एडमिट कार्ड यानी हमारे कौन सी डेट को एग्जाम होना है, कौन सा सिटी है, कौन सा हमारा मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, हमारी कौन सी शिफ्ट हमारी आई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स हमारी फर्स्ट रजिस्ट्रेशन एंड सेकंड हमारी एग्जाम डेट। अगेन ये भी 7 days कंडक्ट होने वाला है, ये कंटिन्यूएशन में 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12th April, यानी यू हैव टू रिमेम्बर 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी 7 दिन आपकी डेट्स आनी है, नहीं, आपके एडमिट कार्ड पे इनमें से कोई भी एक डेट आ जाएगी, सेशन आपका आ जाएगा, शिफ्ट कौन सी शिफ्ट है वो आपके पास आ जाएगी, मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है। लाइक 6 April को आपका मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में आपके एडमिट कार्ड के ऊपर आ जाएगी, आपका सेंटर आ जाएगा, आपका सिटी आ जाएगा, आपकी डेट आ जाएगी। तो इन 7 डेट्स में से आपका कोई भी एक दिन आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। अब आते हैं, मैम आपने दोनों सेशन हमें बता दिए, लेकिन आपने रिलीज ऑफ रिजल्ट या रिजल्ट डिक्लेरेशन नहीं बताया। सेशन 1 का रिजल्ट हमारा आना है Feb 2023 और सेशन 2 का रिजल्ट आना है May 2023। यानी सेशन 1 का रिजल्ट आपके बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सेशन 2 आपका डिक्लेयर हो जाएगा। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा रफ अपने बारे में कि हम क्या स्कोर कर पा रहे हैं या वेयर वी आर स्टैंडिंग इन आवर जेईई मेंस एग्जाम। क्लियर? अब एक और चीज आती है कि मैम फीस तो आपने हमें बताई नहीं, वो भी हम क्लियर करते हैं कि इसकी फीस क्या है। पहले मैं एक बार आपको ये दिखा देती हूँ। रजिस्ट्रेशन सेकंड सेशन के हमारे 7 Feb से 7 March, सिटी अनाउंसमेंट 3rd वीक ऑफ मार्च, एडमिट कार्ड की रिलीज 3rd वीक ऑफ मार्च, 6 से लेके 12th April तक हमारे एग्जाम डेट कोई भी हो जाएगी। फेब और मई में हमारे इन दोनों सेशन के रिजल्ट आ जाएंगे, यही आपका डिसाइड करेंगे फ्यूचर ये रिजल्ट। क्लियर? अब बारी आती है रजिस्ट्रेशन किस तरह से। मैम आपने डेट्स बता दी, सारा कुछ कर दिया, लेकिन हमें रजिस्ट्रेशन तो हमें नहीं पता। रजिस्ट्रेशन होना है ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन नो रजिस्ट्रेशन फॉर जेईई मेंस। क्लियर? हमारी जो साइट है जिस पे हमने रजिस्ट्रेशन करना है, मींस फी पेमेंट करनी हमारी है jeimain.nta.nic.in 2023 एप्लीकेशन फॉर्म। बहुत इजीली आपकी साइट ही अवेलेबल है, बहुत आसानी से ये ओपन हो जाती है। फीस पेमेंट बहुत इजीली आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, जाके आप जाएंगे। अब आती है कि मैम फीस क्या है। मैंने इतना सारा आपको कहानी सुनाई, लेकिन फीस तो मैंने आपको बताई नहीं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ पेपर 1 यानी कि बीटेक, बीई बीटेक। पेपर सेकंड है हमारा बी आर्च का, तो मैं पेपर सेकंड को नहीं कवर कर रही हूँ। प्लीज लिसन केयरफुली, आई एम नॉट कवरिंग द पेपर सेकंड, आई एम गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली पेपर 1। क्लियर?
पेपर 1 के बारे में मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। मैं आई एम नॉट कवरिंग द पेपर 2 विच इज कंडक्टेड फॉर वी आर्क, ठीक है, यानी कि आर्किटेक्चर के लिए। अब आता है जनरल कैटेगरी जनरल EWS कैटेगरी आती है। ओबीसी यानी नॉन क्रीम लेयर वाले ओबीसी की भी 2 कैटेगरी है, नॉन क्रीम लेयर और क्रीम लेयर। तो ओबीसी नॉन क्रीम लेयर भी और क्रीमी लेयर भी। जनरल एंड EWS जो कि जनरल कैटेगरी में है। इंडिया से अगर आप भर रहे हैं, इन इंडिया यू आर फिलिंग योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, देन इफ यू आर अ मेल then you have to pay 1000 rupees. You are a female, then you have to pay 800 rupees. और if you are filling your form from outside of India, please listen carefully. अगर आप इंडिया से अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो आपको 1000 रुपीज देने में, अगर आप मेल हो, अगर आप फीमेल हो, then you have to pay 800 रुपीज। और अगर आप इंडिया के बाहर से जेई मेंस भर रहे हो तो मेल कैंडिडेट्स को 5000 रुपीज पे करने एंड फीमेल कैंडिडेट्स हैव टू पे 4000 रुपीज। एंड इफ यू आर कैटेगराइज इनटू द थर्ड जेंडर या आप थर्ड जेंडर कैटेगरी से आते हो, इन इंडिया यू हैव टू पे 500 रुपीज एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया 3000 रुपीज फॉर द थर्ड जेंडर कैटेगरी। अब आते हैं हमारे SC, ST एंड PW यानी फिजिकली चैलेंज। इफ यू आर फिलिंग योर फॉर्म इन इंडिया या फ्रॉम इंडिया, then you have to pay 500 both. या आप मेल हो आप फीमेल हो, डजेंट मैटर, आपको 500 रुपीज पे करने। एंड इफ यू आर पेइंग और रजिस्टरिंग योर सेल्फ फ्रॉम outside of India, then you have to pay, being a male you have to pay 2500 rupees and female also pay 2500. I have cleared the mode of payment, ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट और आपकी क्या फीस है, कौन सी कैटेगरी के लिए वो है। बट अगर आप पेपर 2 भी ले रहे हो यानी कि आर्किटेक्चर BR का पेपर ले रहे हो तो ये आपकी फीस डबल हो जाएगी, ये डबल है। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगेन हर पेज में कुछ ना कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने डाला हुआ है। मैम ये पेपर हम दे रहे हैं क्या है, कहाँ के लिए फिर हम एलिजिबल हो पाते हैं, अगर हम ये क्लियर कर पाते हैं तो देन हम किस इंस्टीट्यूट के लिए, किस कॉलेज के लिए हम एलिजिबल होते हैं। एक जनरल फिनोमेना हमारा होता है, एक जनरल माइंडसेट होता है कि हम ये IIT के लिए क्लियर करते हैं। बच्चे IIT के लिए ये आपकी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, नो डाउट, लेकिन IIT के लिए यू हैव टू गिव अनदर पेपर ऑल्सो। वो मैं अभी नीचे आपको पीछे बताने वाली हूँ, आगे आपको वो भी मैं बताऊंगी। इफ़ यू आर क्लियर करना, पास फेल नहीं। इफ़ यू आर गेटिंग गुड स्कोर इन पेपर 1 जो कि BE और BTech के लिए होता है, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द NITs, ट्रिपल IITs, नॉट IITs, NITs, ट्रिपल IITs और दूसरे जो सेंट्रली यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट की जो इंजीनियरिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। प्लस कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी फंड करती हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी अपने लेवल पे कॉलेजेस चला रही होती हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, रीजनल कॉलेजेस और स्टेट गवर्नमेंट्स भी चला रही होती हैं, तो उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि हरियाणा में YMCA है या KU यूनिवर्सिटी है या MD यूनिवर्सिटी है, इनके कॉलेजेस के लिए भी आप एलिजिबल हो गए। DTU दिल्ली में हो गया, इस तरह के कॉलेजेस होते हैं, उनके लिए आप आफ्टर गेटिंग गुड स्कोर इन पेपर 1 यू विल बी एलिजिबल फॉर दीज इंस्टीट्यूशंस। अब आते हैं जो हमारा ड्रीम होता है, जो हमारा सपना होता है, दैट इज द IIT। सब सोचते हैं कि हाँ हमारा IIT सपना है। JEE मेंस का गुड स्कोर गारंट एक एलिजिबिलिटी है कि हाँ आप किसके लिए अपीयर हो रहे हो, JEE एडवांस के लिए। If you are getting good score in JEE mains, you will get direct admission in these institutions and you will be eligible for JEE advance, जो कि किसके एडमिशन के लिए कंडक्ट किया जाता है, which is conducted for the admission in IIT।
प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है इस वीडियो को बनाने में। सो